ब्रेक से पहले नबील कपूर साहब ने बताया कि कुछ नॉन सीरियस उन्हें रवैया लगा नून लीग का और शहबाज शरीफ साहब का। तो कपूर साहब, ये इस नॉन सीरियसनेस की क्या वजह है? आज अभी वजह तो ज़ाहिर है सिद्दीकुल फारूक साहब बताएंगे शहबाज शरीफ साहब क्यों गैर हाजिर रहे, लेकिन आपको उनकी नॉन सीरियसनेस की क्या वजह समझ आ रही है? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है शहबाज शरीफ के और हुकूमत के आपस में जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और उस अंडरस्टैंडिंग के वजह से जो है आप देख रहे हैं कि वो बाहर भी हैं और घूम फिर भी रहे हैं और कुछ दिनों में मैंने सुना है कि वो लंदन भी चले जाएंगे। और वही एक अंडरस्टैंडिंग की वजह है कि आप देखें कि आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जबकि बजट पास होना था, मौजूदगी लाजमी थी उनकी वहाँ पर होना। उनकी गैर शिरकत जो है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अब सोचना पड़ेगा कि असल किरदार ऑपोजिशन का पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से पीडीएम में जो पीडीएम जिस वजह से टूटा है, उसमें भी मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा हाथ। नबील साहब, एक बस इससे मुताल्लिक सवाल और सिद्दीक साहब से मैं इस पर जवाब भी लेता हूं। जी नबील साहब, ये अंडरस्टैंडिंग जिसका आप इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं, ज़ाहिर अभी तो ये हुकूमत के साथ हो रही है या फिर किसी और के साथ? अब किसी और जानिब आपका इशारा है, जिस तरह पिछले साल एक मौके पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जब कुछ मुतारिक हुए थे, कुछ उन्होंने मुलाकातें की थी, उस वक्त भी ऐसे इल्ज़ाम लग रहे थे और फिर नून लीग तरदीद कर रही थी, तो ये उस जानिब तो आपका इशारा नहीं है? देखिए, हुकूमत के साथ ही जो भी किसी और तरफ जिसका इशारा आप कर रहे हैं, वो तो सब एक ही पिच पर है ना। तो जाहिर है जब आप हुकूमत से कोई अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो आप उनके साथ भी कर लेते हैं, तो ये एक ही पिच पर है, जाहिर है उन सबके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है। सही। तो सिद्दीक साहब, अब ये अंडरस्टैंडिंग क्या किसी के साथ आप लोग की हो चुकी है? शहबाज शरीफ किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आज वहाँ पर असेंबली में मौजूद नहीं थे, दिन तो बहुत अहम था, और उनके अलावा शायद खाकान साहब भी मौजूद नहीं थे, और उन दोनों के अलावा भी 1 दर्जन लोग आपके गायब थे। तो आज होते एक अच्छा नंबर गेम शो करते, 150 से ज़ायद लोग आपके वहाँ होते, तो एक अच्छा तासुर जाता, चाहे आप अमली तौर पर बजट को नहीं रोक सकते थे, ये तो एक हकीकत है। जी, पहली बात तो आपने जो हकीकत बता दी है कि सारी अपोजिशन बजट पास होने से नहीं रोक सकती थी। मैं यहाँ गप्पे मारने की बजाय ठोस बातें क्यों ना करूँ? पहली बात यह है कि अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत हो जाती तो हम मिल के अपनी हुकूमत बना लेते, पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आज़म बना देते, चलें जी आप बन जाए। दूसरी बात यह है कि जो सूरत हाल सामने आ गई थी, वो इमरान खान कह रहे थे कि मैं शौकत अपना जहांगीर तरीन को एनआरओ नहीं दूंगा, और जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपनी ताकत जाहिर कर दी थी, और वो बार बार के, तो हम ये समझ रहे थे कि हमारी भी ताकत है और जहांगीर तरीन को नहीं मिल रहा एनआरओ, तो ये बड़ी ताकत होगी तो बजट नहीं पास होने देंगे। तो इमरान खान ने अपने तमाम उसूलों को और अपने दावों को और अपनी तकरीरों को एक तरफ रख के जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया। इसके साथ साथ जो अपने नाराज अरकान थे कराची से बिलखुसूस और कुछ और भी, उन सबको उन्होंने रिश्वत इमरान खान ने दे दी, जिस तरह की रिश्वत देनी चाहिए वो रिश्वतें दे दी। उसके बाद बजट को पास होने से रोकना, चाहे अपना पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं वो जितना मर्जी दावा करें और ये कहें कि जी मैंने अपने अरकान असम्बली जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को दे दिए हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते रहे, इससे बजट नहीं रोका जा सकता था। मुझे अफसोस है कि नबील कपूर साहब ने ठोस बात करने की बजाय क्या साराइयों की और इधर उधर की बात की है। मेरा ख्याल है इतने सीनियर आदमी को ये बात नहीं करनी चाहिए। वो सारे नहीं, और भी कभी अगर कुछ है पीपल्स पार्टी के तो कोई बीमार है वो भी आ जाते हैं। 56 में से 54 लोग, सिद्दीक साहब 56 में से 54 लोग पीपल्स पार्टी के मौजूद थे, और आपके 84 में से 70 लोग थे, आपके 14 लोग गायब थे। मैं करता हूँ कि बजट पास होने से रोकने के इम्कानात खत्म हो चुके थे। जिस वक्त अपने तमाम यानी रिश्वत देने वाला अगर वजीर आजम जो है वो रिश्वत दे, और अगर वो एनआरओ जो कहे मैं मर जाऊंगा तो एनआरओ नहीं दूंगा, वो एनआरओ भी दे दे, और अपने तमाम यानी सियासी खुदकुशी कर ले,
अपने तमाम उसूलों को कत्ल कर डालें, अपने तमाम ऐलानात को तबाह कर दे, अपने तमाम बातें जो है उनसे मुकर जाए, फिर उसके बाद क्या बात बाकी रह जाती है? तो उसूलों की मौत हो गई, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की अखलाकी मौत वाक़या हो गई। तो सिद्दीक सर फिर उसके बाद फिर ऑपोजिशन लीडर साहब ने सोचा कि इनको बिल्कुल एक खुली पिच दे दी जाए, अपनी मर्जी से खेलते रहे, मैं जाऊँ ही ना, मेरे साथ मेरे एक सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान साहब भी ना जाएं, फिर 1 दर्जन और लोग भी ना जाएं, फिर ये इस तरह का रवैया आप लोगों ने मतलब हुकूमत को अपने उन्होंने महसूस किया कि कोई फायदा नहीं है, बजट को रोका नहीं जा सकता, क्या फायदा? सही, लेकिन मैं चूंकि उनके पास मौजूद नहीं था ना हूं, एग्जैक्ट क्या वजह हुई मैं नहीं बता सकता। सही। तो लेकिन सिद्दीक साहब अब कल वज़ीर आज़म को तकरीर करनी है, कल ज़ाहिर है फिर एक बड़ा अहम दिन है, तो अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय हो गए, वज़ीर आज़म की स्पीच के दौरान कहीं कोई हंगामा आ रहा है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो यकीन दहानी आप लोगों को करा दी। तय हुआ था इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की तकरीर उन्होंने पहले नहीं होने दी 3 दिन, और फिर इसके बाद स्पीकर के पास सब लोगों ने बैठ के लीडर ऑफ द अपोजिशन समेत ये तय कर लिया कि जी हम लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर सुनेंगे और प्राइम मिनिस्टर की भी तकरीर सुनी जाएगी। तो शायद उस उसूल की पाबंदी, मैं समझता हूँ अगर ये अहद हो गया है तो इसकी पाबंदी होनी चाहिए। सही। अब चूंकि आज बिलावल साहब बड़े मायूस नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और शहबाज शरीफ साहब आज इजलास में आए नहीं, वो तो इस वक्त जरा मतलब है सियासी मामलात हैं और नंबर कोशिश हो रही है कि इस तरफ डाल दिया जाए, पीपल हम नहीं डालेंगे पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त इस तरह से कर रहे हैं तो उनका अपना। कामुका साहब के पास जाने से पहले बस नबील साहब से मैं पूछ लूं कि नबील साहब अब ये नून लीग के साथ फिर आगे चलकर जिस तरह आज आप लोगों ने मायूसी का इजहार किया, क्या कहीं कोई इस तरह का अपोजिशन इत्तेहाद मुमकिन है? पीडीएम से आप लोग पहले ही अलग हो चुके हैं, आगे अभी ये बजट सेशन तक आप लोग मुत्तहिद थे, आगे चलकर कहीं कोई उम्मीद है ऐसी कि दोनों जमातें अपोजिशन की फिर एक हो सकें? क्योंकि जब एक ट्रस्ट टूट जाता है और जब आप समझते हैं कि सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात के लिए मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि आगे साथ मिलकर चल सकेंगे। मेरे ख्याल में कि अब पीपल्स पार्टी अपनी सियासत करेगी, अच्छा, मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत करेगी, और अब सियासत मैं समझता हूँ ये अगला साल जो है इलेक्शन का साल है और अगले साल इलेक्शन की तैयारी करनी है, इलेक्शन कैंपेन चलाना है, तो पीपल्स पार्टी अपना कैंपेन चलाएगी और वो ऐसे चीज़ों पर वक्त ज़ाया। नबील साहब किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं अगला साल इलेक्शन का साल है? जब आप अलग सियासत करेंगे, पीपल्स और फीमेल है ना अलग सियासत करेगी, तो हुकूमत को कैसे हटाएंगे? अगला साल इलेक्शन का साल फिर कैसे हो सकता है? हम हुकूमत बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जो आखिरी साल होता है वो इलेक्शन का साल होता है, आपको तैयारियां करना पड़ता है। अच्छा, तैयारी के हिसाब से इलेक्शन का साल आपको आवाम में जाना पड़ता है, उसमें आपको 6 से 8 महीने लगते हैं, तो जाहिर है ये अगले साल से ही ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और 2023 में यानी हुकूमत को एक आपने क्लीन चिट, आपने भी एक मौका दे दिया है कि आप अपनी मुद्दत पूरी करें, अगले साल हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। और अभी पिछले दिनों जरदारी साहब वहाँ मौजूद भी थे पंजाब में, तो ऐसी पूरी सूरत हाल नज़र आ रही थी। अब कामुका साहब ये कल प्राइम मिनिस्टर जब स्पीच करेंगे तो बात कर ली पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से, आपने वही मंजर तो नहीं देखने को मिलेगा जो शहबाज शरीफ साहब जब कर रहे थे, एक दूसरे पर किताबें उछाली जा रही थी, एक दूसरे को गालियां दी जा रही थी, वही मनाजिर तो नहीं हमें दोबारा देखने को मिलेंगे कल? देखिए अभी मैं पहले तो सदीक अल फारूक साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। का उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं और ये नबील गबूल साहब के बारे में कह रहे थे कि उनको मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, और ख़ुद इन्होंने जितनी बातें भी की हैं इन्होंने मफरूज़ों के ऊपर की हैं। इनके पास किसी किस्म का किसी बात का कोई सबूत नहीं है, और इमरान खान साहब के बारे में किसी की भी लीडरशिप के बारे में इस तरीके से बात करना वो ज़ेब नहीं देता। मैं ज़ाती तौर पे जो है वो इन चीज़ों के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और अच्छी सियासी रवायात जो है वो कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप अपनी क़यादत के आगे नंबर बनाने की कोशिश करें या आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि जी कल आपको याद रखा जाए। एक बात मैं आपको वाज़े बता दूँ, इमरान खान साहब कभी भी ना तो किसी को NRO देंगे, और अगर जहांगीर तरीन के हवाले से इन्होंने बात की है तो उनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, अगर कोर्ट इनको रिलीफ दे दे तो वो ठीक है, उसके ऊपर ये शादियाने भी बजाएंगे, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई, ठीक है जी।
उनके बेटे की ज़मानत हो गई, उस पर इनको कोई वहाँ पे कोई लकूना नज़र नहीं आया, वहाँ पे इनको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। सिद्दीक साहब, मैं आपको मौका देता हूँ भी, ज़रा आपने जवाब दीजिएगा फ़ारूक सलीम साहब के जी। नहीं, सिद्दीक साहब दरमियान में कुछ इंटरप्ट कर रहे थे, मैं उनको रोक रहा था। जी जी कामोका साहब, आप बात अपनी मुकम्मल करें। अच्छा, नहीं, उनको समझाएं ना कि एटिकेट्स भी कोई चीज़ है, बुज़ुर्ग आदमी है। मैंने उनकी बात में बिल्कुल भी जो है वो नहीं दखल दिया, और मैंने 20 मिनट आराम से, यानी आपने मेरे 3 और पैनल्स बिठाए हुए हैं और मैं अकेला हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और 3 तरफ से बात आ रही है, और 15 मिनट वो बात कर रहे हैं तो 5 मिनट तो मुझे भी बात करने देना। फारूक साहब अपोजिशन, 5 मिनट भी कम है। फारूक साहब अपोजिशन के नुमाइंदे नहीं है, वो माहिर माशियात है, वो इंडिपेंडेंट राय दे रहे हैं अपनी। वो इंडिपेंडेंट राय का मुझे पता है, आपको भी आइडिया होगा, आप उनके पिछले सारे प्रोग्राम्स देख लें। इंडिपेंडेंट राय और होती है, उसमें वो उस पर फिर किसी वक्त बहस कर लेंगे। अभी तो सिद्दीक फारूक साहब ने, चूँकि अभी पॉलिटिकल बात हो रही है, इकोनॉमी की बात आपने ख़त्म कर दी। मैं या तो आप इकोनॉमी पे प्रोग्राम रख लें तो फिर पूरा प्रोग्राम इकोनॉमी पे होना चाहिए, या आप पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम रखते हैं तो फिर पूरा प्रोग्राम जो है वो सियासत के ऊपर कर लिया। सब इकोनॉमी पे इतनी पॉलिटिक्स हो रही है का मजा नहीं आता। उन्होंने बात की है, फिर बात मैं अब उनकी इकोनॉमी दोनों पे थोड़ी मिली जुली बात करनी पड़ेगी, चूंकि आप ही लोग इकोनॉमी पे पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं।